औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नया टॉपिक है मेरा बेटा, जिसका नाम है एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है ना। ये टॉपिक आपको इनिशियली मैंने बताया था, ये यूज होता है एज अ शॉर्ट नोट के तौर पर। एज अ शॉर्ट नोट के तौर पर जो है वो इसको जो है यूटिलाइज कराया जाता है, जिसका नाम है जनाब क्या, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है। अब एटॉमिक हाइड्रोजन को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन का क्या प्रोसीजर है या क्या तरीक़ाकार है, इसको देखते हैं। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है जनाब कि एटॉमिक का लफ्ज़ है सिंगल। ठीक है ना। तो एटॉमिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं जनाब। देखें क्या कहते हैं कि द प्रोडक्ट obtained as a result of dissociation of molecular hydrogen is known as atomic hydrogen। क्या कहा जा रहा है मेरा बेटा? कहा यह जा रहा है कि जब हम यहाँ के हवाले से बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज नोन एज एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है। कि यहाँ के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट जो कि हमें हासिल हो, किस चीज से हासिल हो जनाब? अकॉर्डिंग टू द बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से हमें हासिल हो, उसे जनाब हम नाम देते हैं किसका? एटॉमिक हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है। अब यहाँ जरा देखो गौर से मेरा बेटा कि आपके पास यहाँ पर जैसे कि ये मौजूद है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को बेटा मेरा एक मखसूस टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर दिया जाता है, और वो टेम्परेचर अराउंड कितना होता है मेरा बेटा? वो तकरीबन होता है 4000। ठीक है। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। ये वैल्यू है कि H2 को, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को इतना टेम्परेचर दिया जाता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, और एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है मेरा बेटा वो की जाती है 104 किलो कैलोरी पर मोल। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है ना। तो यहाँ पर जाकर ये चीज जो है वो होती हुई नजर आती है। अच्छा, तो जनाब यहाँ पर क्या सिलसिला है कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कितना है कि अगर हम यहाँ के हवाले से बात करें 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर दिया जा रहा है। सही है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो मेरा बेटा ब्रेक होता हुआ नजर आता है। एनर्जी जो दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है? 104 किलो कैलोरी पर मोल। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो हम मजीद आगे चलते हैं वो कुछ इस तरीके से जनाब के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि एटॉमिक हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के कौन कौन से तरीक़ेकार हैं। देखो हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन गैस इन कांटेक्ट विद टंगस्टन वायर। ये टंगस्टन डब्ल्यू करके इसका सिंबल होता है, और टंगस्टन फिलामेंट इस्तेमाल होता है। आपने शायद देखा भी हो, ये जो पहले, अब तो सेवर और वो लाइट्स वगैरह आती थी, पहले एक सेवर इस्तेमाल, वो लाइट बल्ब इस्तेमाल होता था बेटा, जो कि मशहूर था कि ये एडिसन ने बनाया ना। उसमें टंगस्टन फिलामेंट बनाया जाता था, और आज भी वो बल्ब आपको नजर आएगा। अगर आप किसी भी बेकरी वगैरह पर जाए ना, तो येलो कलर की लाइट का ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो है ना, येलो कलर का वो आपको नजर आता है। तो वो बल्ब आपको वहां पर बाकायदा तौर पर जो है वो दिखाई देगा, नजर आएगा ना। ठीक है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस इन कांटेक्ट विद टंगस्टन वायर व्हेन हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। ठीक है ना। एट लो प्रेशर, के लो प्रेशर के हवाले से जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम क्या कहते हुए नजर आते हैं कि हाइड्रोजन गैस इन कॉन्टेक्ट टंगस्टन वायर व्हेन हीटेड एन इलेक्ट्रिक करंट एट लो प्रेशर गेट्स डिसोसिएटेड एटम्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई जब कभी भी लो प्रेशर के ऊपर
आप इसको हीट करते हैं, ये इसका इलेक्ट्रिकल मेथड कहलाता है। दो मेथड है बेटा इसकी प्रिपरेशन के, एक इसका इलेक्ट्रिकल मेथड कहलाता है जो कि यहाँ पर मौजूद है, और एक इसका जो है वो बाय हीटिंग डिकम्पोजिशन पाई जाती है, जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की हम यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से दो कंडीशन है, एक प्रिपरेशन तो ये हमारे पास आ गई कि जिसके अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को टेम्परेचर वाइज 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाएगा और ये ब्रेकिंग होगी, और H2 जो है वो इस कंडीशन में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक यानी ये चीज इतनी होगी। और दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक आर्क पास किया जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, और जो प्रेशर रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा बेटा, लो प्रेशर रखा जाएगा, ठीक है। और टंगस्टन वायर को यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जनाब हमारे पास आता है जिसे हम नाम देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, यहाँ पर लफ्ज हमारे पास आ रहा है स्टेबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, और लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है जनाब, इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। Atomic hydrogen is very unstable within few seconds. It recombines to form molecular hydrogen. Atomic hydrogen is very unstable. कि atomic hydrogen जो है वो very unstable है within few seconds, ठीक है ना। ये इसकी stability है। properties of atomic hydrogen में आता है कि ये unstable condition में होता है। किस तरीके से वो जरा सुनिएगा कि atomic hydrogen is very unstable within few seconds. It recombines to form molecular hydrogen. During recombination, it releases a very high amount of energy, 104 kilocalorie per mole, which can be in atomic hydrogen welding torch. ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? कॉन्सेप्ट ये आ रहा है जनाब कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो है ये वेरी अनस्टेबल है, ठीक है ना, अनस्टेबल कंडीशन में पाया जाता है विद इन फ्यू सेकेंड, ठीक है ना, कि चंद सेकंड के हवाले से बात करें कि फ्यू सेकंड के अंदर ये रिकम्बाइन हो जाता है और फॉर्म कर लेता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, ठीक है। ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन इट रिलीज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि जिस वक्त ये रिकम्बाइन हो रहा होता है एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करता है, और वो वैल्यू कितनी है 104 किलो कैलोरी पर मोल, which can be in atomic hydrogen welding torch, और वो यूज होता है किसके अंदर, हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च, जो कि स्टेबिलिटी वाइज इसकी कंडीशन में आती है। फिर आते हैं जनाब रिएक्टिविटी। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो एटॉमिक हाइड्रोजन इज हाईली रिएक्टिव। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है। इट कंबाइंस एट रूट टेम्परेचर विद मेटल, नॉन मेटल एंड अदर कंपाउंड्स to give corresponding products। अब यहाँ कहते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो है ना वो हाईली रिएक्टिव होता है। ये कंबाइन होता है किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर, किसके साथ, विद नॉन मेटल्स, मेटल्स और अदर कंपाउंड टू गिव करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, जो कि अदर प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं इनसे रिलेटेड, यानी मेटल हो या नॉन मेटल, दोनों के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर ये कंबाइन हो जाता है। अच्छा, अब इसके आ जाते हैं जनाब कुछ इक्वेशंस के ऊपर। देखो वो कौन कौन सी हैं कि फॉस्फोरस को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एटॉमिक हाइड्रोजन के बेटा दो तरह के तरीकाकार है। एक एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो आपको सिंगल ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, और एक आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की शक्ल के अंदर जो है वो वाजे होता हुआ नजर आएगा कि फॉस्फोरस रिएक्ट कर रहा है जनाब किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर PH3 यानी फॉस्फीन बन गया। ऐसी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर बन जाएगा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है ना। इसी तरीके से सल्फर कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर बन रहा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन को रिएक्ट करवा रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है जनाब किसकी, HCl। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे बेटा, तो फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, कॉपर की और वाटर की। बाय द रिमूवल ऑफ वाटर इसकी फॉर्मेशन बाकायदा तौर पर होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो आता है वो जनाब क्या कहलाता है कि AgCl प्लस XH यानी हाइड्रोजन के साथ कराएंगे ना, तो यहाँ देखो दोनों जगहों पे ना रिप्लेसमेंट होती है।
कैसे ये रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वाटर अलग और कॉपर अलग हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि ये Cl अलग होकर HCl अलग हो जाएगा और सिल्वर मेटल की जो है फॉर्मेशन अलग हो जाएगी। ये जनाब इसकी मेन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर पूछी जाती हैं। ठीक है मेरा बेटा। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अच्छा, तो जनाब यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन में क्या आता है? एटॉमिक हाइड्रोजन is you atomic hydrogen torch is a system used to combine a flame of 5000 degrees centigrade which is employed in welding aluminium alloy, high chromium and nickel etc. ठीक है। अ, अच्छा अच्छा, एक बार याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है कि एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च इज अ सिस्टम यूज टू ऑब्टेन अ फ्लेम ऑफ 5000 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज एम्प्लॉयड इन वेल्डिंग एल्यूमिनियम एलॉय, हाई क्रोमियम एंड निकल एक्सेट्रा. Atomic hydrogen torch is based on facts that when hydrogen gas is passed through a electric arc in the presence of tungsten, atomic hydrogen is produced which at once combine to give a flame having a temperature of 5000 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जनाब इसका बेसिक बिहेवियर है. ठीक है, कि यहाँ पर हाइड्रोजन बेंडिंग टॉर्च जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो यूटिलाइज होती है जनाब किसके लिए? मुख्तलिफ हैवी मेटल्स को कंबाइन करने के लिए. मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम का एलॉय बनाने के लिए, क्रोमियम और निकेल को यूटिलाइज करने के लिए. ठीक है ना. अच्छा, इसी तरीके से ना ये और मुख्तलिफ जगहों पर भी बेटा यूज होती है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो है ना वो इंसॉल्युबल इन वाटर है. ठीक है ना, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च को अंडर द वाटर जो है ना वहां पर भी जाकर बाकायदा तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. तरीकाकार वही है कि इसको करने के दो स्टेप्स होते हैं. पहला डिकम्पोजिशन और दूसरा रिकॉम्बिनेशन. पहला डिकम्पोजिशन का फिनोमिना होता है और दूसरा जो है वो इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन का फिनोमिना बाकायदा तौर पर पाया जाता है हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च में. ठीक है ना, कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इसके अंदर बाकायदा तौर पर ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद उसको दोबारा से जो है वो रिकम्बाइन कराया जाता है. इन चीज़ों की मदद से इसको जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो सिंप्लीफाई किया जाता है. और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च को मेरा बेटा बाकायदा तौर पर यूज़ किया गया. ठीक है ना. तो ये इसका एक तरीक़ाकार है जो यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर फुलफिल होता हुआ नजर आता है. सही है भाई, यहाँ तक ये बात सबको समझ में आ गई. ठीक है, आगे चलते हैं. अब आता है हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन, इसी से लिंक करके आता है जिसका नाम है नेसेंट हाइड्रोजन. अब नेसेंट हाइड्रोजन का फिनोमेना क्या है मेरा बेटा? नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में कहते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन it is monoatomic hydrogen which produce transiently during a chemical reaction. एक ऐसा एटॉमिक हाइड्रोजन जो कि प्रोड्यूस हो ट्रांजिटली ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द एटॉमिक हाइड्रोजन विच जनरेट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि ऐसा एटॉमिक हाइड्रोजन जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जनरेट हो, उसे जनाब हम नाम देते हैं किसका? नेसेंट हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है. तो ऐसा एटॉमिक हाइड्रोजन जो कि मेरा बेटा प्रोड्यूस हो किसके दरमियान में? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. अगर वो प्रोड्यूस हो तो जनाब उसे हम नाम देते हैं किसका? नेसेंट हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है. जनरली इट इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल लाइक जिंक. ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे जनरेट करते हैं आमतौर पर कि ये जो जिंक का जो मेटल है आमतौर पर इसकी डाइल्यूट कंडीशन के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है. मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ जब भी जिंक को रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नतीजे के अंदर नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो जनरेट होता है.
अगर देखा जाए ना तो नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन बोथ आर इक्वल। नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन बोथ आर इक्वल, सही है ना, क्योंकि इनके अंदर दोनों में ये फिनोमेना पाया जाता है बेटा कि दोनों एटॉमिक हाइड्रोजन ही होते हैं। लेकिन दोनों में एक मेन फर्क है, और वो मेन फर्क ये है कि जो नेसेंट हाइड्रोजन है बेटा, सही है ना, ये केमिकल रिएक्शन के दौरान जनरेट होता है, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास हासिल होता है। तो इसी तरीके से जिंक को रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, जिंक को रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, और उसके नतीजे में कि जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट होता है मेरा बेटा, तो यहाँ पर क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, और आपके पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं इट इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड जस्ट आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड चेंजेस इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म। यहाँ पर कहते हैं कि इट इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल फॉर्म। ठीक है ना, ये हाईली रिएक्टिव है और हाईली अनस्टेबल है, और उसकी कंडीशन क्या है वो जरा देखिएगा कि आपके पास क्या क्या, इट इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड जस्ट आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड चेंज इनटू द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कि इसको बहुत ज्यादा हाईली जो है ना वो अरेंजमेंट के साथ अरेंज किया जाता है। तो देखो याद रखना कि जो अनस्टेबल फॉर्म है ना वो इसकी फॉर्म है, ठीक है, और जो स्टेबल फॉर्म है बेटा वो किसकी है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की है। कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो क्या है मेरा बेटा, अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात करेंगे वो स्टेबल फॉर्म में, मतलब उसके रिएक्शन की जरूरत नहीं है। जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन जो है ये दोनों के दोनों क्या है, ये अनस्टेबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं, और जिसके लिहाज से इसको हम जो है यहाँ पर बाकायदा तौर पर बयान करते हुए नजर आते हैं कि इसको अरेंज करने के लिए ये फिनोमेना देखने में आता है। ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ मजीद आगे, क्या कहते हैं, हाई रिएक्टिव नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ कहते हैं ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म H2 in which the two hydrogen atoms joined together a strong covalent bond H into H, and it requires 104 kilocalorie per mole energy to split into single atom before it can react. That is why molecular hydrogen is quite stable and does not react at ordinary condition. अब यहाँ पर क्या आता है जनाब, यहाँ पर हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर बेटा, डायटोमिक फॉर्म में, इन विच द टू हाइड्रोजन एटम ज्वाइन थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये ज्वाइंट होते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से। इनको रिक्वायरमेंट चाहिए किसके लिए ऐसे बेटा, कितनी, 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की, to split into single atom before it can react. Then why molecular hydrogen is quite stable and does not react the ordinary condition. ये जो बात इसके अंदर लिखी हुई है, सही है ना, इसके लिए अगर आप लोगों के पास रजिस्टर मौजूद हो, मैं एक रीजन लिखवा रहा हूँ, ये रीजन का आंसर है बेसिकली। लिखो जरा, सवाल लिख लो तमाम लोग अपने पास, तमाम लोग अपने रजिस्टर के अंदर, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसे लिख लो, बल्कि यहाँ मैं उसे लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है बेटा, ये रीजन है, ठीक है, और वो कहते हैं वाई नेसेंट हाइड्रोजन हाँ ये है, वाई नेसेंट हाइड्रोजन is more reactive than molecular hydrogen.
ये जनाब आपके पास जो है सवाल जो है वो आपके पास आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि वाई नेस्टेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है ना। कि और ये इसका बाकायदा तौर पे उसका जवाब भी है कि जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई और हाईली रिएक्टिव कंडीशन के साथ बात करते हैं। ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म लाइक H2 in which the two hydrogen atom joins through a strong covalent bond H into H, and it requires 104 kilocalorie per mole energy to split into single atom before it can react. That is why molecular hydrogen is quite stable and does not react the ordinary condition. ये इसका जो है रीजन है और ये उसका जो है वो बाकायदा तौर पर आंसर है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई क्यों नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से जो है वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो वजह क्या है, वजह ये है कि जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली तौर पर रिएक्शन कर जाता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है उसको क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी 104 किलो कैलोरी पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इसकी वजह से ये स्प्लिट हो जाता है किसके अंदर, सिंगल एटम में, ठीक है ना। दैट्स वाई हम ये कहते हुए नजर आते हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज क्वाइट स्टेबल एंड डज नॉट रिएक्ट एट ऑर्डिनरी कंडीशन, कि भाई मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो इससे स्टेबल है किससे, ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर, ठीक है जी। नोट कर लें आप तमाम लोग अपने पास। नेशन हाइड्रोजन on other hand exist as a single atom in time of elaboration, ठीक है। therefore it readily react with the chemical reaction, ठीक है जी। नोट कर लें यहाँ पर, फिर आगे की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चैप्टर का सबसे अहम तरीन सवाल आ रहा है जिसका नाम है जनाब क्या, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बेटा किसका, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन के हवाले से, ठीक है ना। तो याद रखना कि अगर सिंपली तौर पर अगर हम बात करते हैं बाइनरी के हवाले से ना कि भाई बाइनरी के बेसिक मीनिंग क्या होते हैं, तो याद रखना कि बाइनरी के बेसिक मीनिंग जो होते हैं बेटा वो होते हैं टू, सही ना। बाइनरी के बेसिक मीनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, टू होते हैं, सही है ना। अब अगर हम यहाँ पर टू की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स की बात होगी, तो हाइड्रोजन के अलावा तो एक दूसरा एलिमेंट होगा जो यहाँ पर शुमार होगा, सही है ना। उसे जनाब हम नाम देंगे किसका, बाइनरी का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर सिंपली तौर पर जो चीज हमारे पास आ रही है वो क्या कहलाती है, उसे जनाब हम नाम देते हैं किसका, बाइनरी का वर्ड हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होगा यानी। अच्छा याद रखना कि हाइड्रोजन जो है ना वो एक ऐसा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जिसका रिएक्शन किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब किसी भी कंपाउंड के साथ जो है वो हाइड्रोजन को बाकायदा तौर पर जो है वो अरेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर जो है ना वो हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जरा सब लोग पहले यहाँ पे जरा गौर से इसको देख लें ताकि कंडीशंस जो है वो आपके सामने जो है वो बाकायदा तौर पे नजर आ जाए, ठीक है ना। हाइड्रोजन को मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ जो है वो बनाया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है और इसके कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन अगर लिथियम के साथ जुड़ता है, अगर हाइड्रोजन जो है वो लिथियम के साथ जुड़ता है तो वो कहलाएगा लिथियम हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन जो है वो बेरिलियम के साथ जो है वो आता है तो ये कहलाएगा जनाब बेरिलियम हाइड्राइड्स, ठीक है। अगर हाइड्रोजन जो है वो बोरॉन के साथ आता है तो ये कहलाएगा बोरॉन हाइड्राइड्स, ठीक है। लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड, इसी तरीके से कार्बन के साथ आता है तो ये कहलाएगा कार्बन हाइड्राइड जिसको हम मीथेन कहते हैं,
ठीक है ना, लिथियम हाइड्राइड हो गया, बेरिलियम हाइड्राइड हो गया, बोरॉन हाइड्राइड हो गया, और मीथेन हो गया, यानी इसको कार्बन हाइड्राइड भी कहते हैं। फिर हमारे पास आ गया अमोनिया, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया अमोनिया, NH3 का कॉन्सेप्ट आ गया, सही है ना। फिर NH3 के बाद हमारे पास मतलब लिथियम हाइड्राइड हो गया, बेरिलियम हाइड्राइड हो गया, बोरॉन हाइड्राइड हो गया, कार्बन हाइड्राइड हो गया, नाइट्रोजन हाइड्राइड हो गया, ऑक्सीजन हाइड्राइड H2O, सही है। इसी तरीके से मेरा बेटा फ्लोरीन के साथ मिलेगा तो HF बन जाएगा ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सही है ना। ऐसे ही सोडियम के साथ जुड़ता है, ये बनेगा सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ होगा जनाब, तो ये कहलाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यानी लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन बोलो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, और मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ साथ नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनाब कहाँ पर, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद आ जाएगा सिलिकॉन हाइड्राइड, ठीक है। सिलिकॉन हाइड्राइड के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस हाइड्राइड, फॉस्फीन, फॉस्फोरस हाइड्राइड के बाद हमारे पास आ जाएगा जनाब H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड लास्ट वन हम यहाँ लिख रहे हैं जनाब HCl, ठीक है मेरा बेटा। तो ये जनाब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड जो है वो बाकायदा तौर पर आपके सामने आ गए कि ये हाइड्रोजन जो है वो तकरीबन एक्सेप्ट नोबल गैसेस ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सेप्ट ठीक है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ठीक है ना। तो मां सिवाय नोबल गैसेस के मेरा बेटा, नोबल गैसेस के अलावा ये जो है वो हर एक के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो इसको रखा जा सकता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ठीक है। दिस वन, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्ट नोबल गैसेस, हाइड्रोजन जो है वो अपने तमाम के तमाम जो है वो हाइड्राइड्स बनाता हुआ नजर आता है। और हाइड्राइड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन का फिनोमेना यहाँ पर अप्लाई होता है, सही है मेरा बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आती है। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सही है। और ये तमाम के तमाम जो फिनोमेनाज हैं वो यहाँ पर फुलफिल होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तरीकाकार समझ में आ गया तमाम लोगों के। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू कंबाइन with almost all metals and non-metals excluding gases, the binary compounds of hydrogen with other element called hydride, कि बाइनरी कंपाउंड में हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होता है तो जो कॉम्बिनेशन या जो कंपाउंड हमारे पास फॉर्म होता हुआ नजर आता है उसे जनाब हम नाम देते हैं किसका, हाइड्राइड का नाम दिया जाता है, ठीक है जी, सही है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इन वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स के हवाले से आता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ के ऊपर, दीज आर डिस्क्राइब्ड एज अंदर, यानी वो जो कंपाउंड्स बनते हैं जो हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बनाता है उसकी मेरा बेटा अराउंड हमारे पास 6 टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स के हाइड्राइड्स हैं, कौन कौन से हैं,
सबसे पहले कहलाता है आयोनिक हाइड्राइड, दूसरे को हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड, तीसरा कहलाता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, चौथा कहलाता है पॉलीमेरिक हाइड्राइड, पांचवा कहलाता है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड, और छठा कहलाता है जनाब मेटेलिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं। तो वी हैव 6 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन फॉर्म करता है। पहला आयोनिक हाइड्राइड, नंबर 2 कोवलेंट हाइड्राइड, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, नंबर 4 पॉलीमेरिक हाइड्राइड, नंबर 5 बॉर्डर लाइन हाइड्राइड, एंड नंबर 6 मेटेलिक हाइड्राइड कहलाता है। तो ये जनाब 6 टाइप्स हमारे पास जो है वो हाइड्राइड की बाकायदा तौर पर जो है वो पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर फुलफिल होती हैं, ठीक है। सो वी हैव 6 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। यहीं पर हम अपनी आज की बात को जो है वो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इन तमाम टाइप्स को जो है वो बेटा डिस्कस करेंगे इन डिटेल के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी जरा एक्सप्लेनेशन बस जरा यहाँ पे जरा सुन लो, और वो ये कि मेरा बेटा ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्राइड हैं, सही है ना, ये जो हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ हाइड्राइड ना, ये टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, ये 3 जो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड हैं, और फिर ये वाली जो 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, सही है। अब अगर हम यहाँ की बात कर लेते हैं, सही है, तो ये जो 3 टाइप्स हैं इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे कोर्स में, सही है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे कोर्स में, सही है। और इनकी जो है वो ओनली हमारे पास जो है वो क्या है, डेफिनेशन, सही है। इन तीनों की खाली डेफिनेशन आएगी और इनकी जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे कोर्स में शामिल है। और ये समझ लो कि ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 का मेरा बेटा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा अपने इख्तिताम पर आ जाएगा, सही है जी। यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है तमाम लोगों को, खैर, सही है। अच्छा, एक चीज़ और है, और वो ये